नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आज बात होगी बंगाल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अब जनता का आक्रोश लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है, जनता सड़कों पर है। डॉक्टर से दरिंदगी मामले पर अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ममता बनर्जी की कुर्सी भी हिलने लगी है और लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तानाशाही वाली सरकार को अब उखाड़ फेंक देना चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वागीसा पांडे और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वागीसा, सवाल कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रोहित, ऐसी बेइज्जती हम ये कह सकते हैं कि कभी नहीं, उतनी फजीयत ममता दीदी की कभी नहीं हुई जो इस बार हो रही है। खुद ममता दीदी अब बचाने के लिए खुद को सड़कों पर आ गई है। पंकज जी, क्या लगता है ये पहली बार इतनी फजीयत हो रही? क्योंकि संदेश खाली मामले में भी ममता बनर्जी की फजीयत तो हुई थी, लेकिन उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार ममता दीदी की छवि पर असर पड़ता हुआ सीधा दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है? वगीशा, सचमुच मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद आ गया वो क्षण जब नेहरू जी को ही भारत रत्न दे रहे थे। आज मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। गृह मंत्री कौन? ममता बनर्जी। स्वास्थ्य मंत्री कौन? ममता बनर्जी। और इन तीनों के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च कौन निकाल रहा है? ममता बनर्जी। मतलब सचमुच ऐतिहासिक है जी, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। मैं 2-3 सवाल पूछना जो कि दर्शकों को इसका जवाब देना है। एक अस्पताल है, रात को 3 बजे जो संजय राय है मुख्य अभियुक्त का स्टाफ, वो डॉक्टर नहीं है, वो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, कुछ नहीं है, वो आराम से चलते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में चला आता है, रेप करके निकल जाता है। ना कोई चीख चिल्ला, कॉन्फ्रेंस रूम में बात कर रहा हूं, और ना कोई सिक्योरिटी, बस कोई भी घुस जाता है। वो तब नहीं, उसको वो विभाग में काम नहीं करता था, वो पुलिस विभाग को असिस्ट करता था कामों में, ट्रैफिक मैनेजमेंट। और सबसे हैरानी की बात, वो पकड़ाता है और विद इन एन आवर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी मैंने रेप किया, खत्म, केस क्लोज्ड। लेकिन पंकज जी, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जी कंप्लीट कीजिएगा पहले। मैं एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जैसे ही रेप होता है 3 घंटे बाद उसके पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। सुबह 7 बजे उस लड़की की लाश मिली है, 3 घंटे बाद पेरेंट्स को सूचना दी जाती है और वो पेरेंट्स आते हैं और उसके 3 घंटे तक उनको बिठाया रखा जाता है बाहर। वो गुजारिश कर रहे हैं कि मुझे कम से कम चेहरा तो देखने दो अपनी बेटी का, लेकिन नहीं देखने जाते। क्यों? तीसरा और मवाल, वो जो मेडिकल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल को, जो हेड है, डायरेक्टर को, उसे क्या जल्दी पड़ी थी कि डे 1 से वो कह रहा है कि लड़की कोई साइकोसिस, कोई बीमारी से पीड़ित थी, उसने सुसाइड कर लिया है। जंपिंग टू द कंक्लूजन, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। लेकिन पंकज जी, तो सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल तो देखिए, जितना ममता बनर्जी पर सवाल है, तो जिस तरीके से आप अगर पिछले 10 साल वाले मामले पर अगर चलें पंकज जी, तो आप देखेंगे कि कामदनी मामले में भी ऐसा ही हुआ था शिप्रा घोष के साथ, जब इसी तरीके से दरिंदगी हुई थी। तो उस वक्त भी विनीत गोयल हुआ करते थे, वो महानिरीक्षक थे और उन पर उस वक्त सवाल उठे थे कि आपकी वजह से ही उस बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले लोग बचे थे। आज उन्हीं विनीत गोयल पर फिर सवाल है पंकज जी। तो जिस तरीके से वागीसा, ये पहले भी हो चुका है, कोई बहुत पहली बार नहीं हो रहा है जब ममता बनर्जी पर इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी खुद ही फंस गई है। उन्हें लग रहा है कि अब मैं लोगों के बीच घिर चुकी हूं और इसीलिए अब वो आरोपी के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। पंकज जी, उनका कहना है कि मैं 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन उस आरोपी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करूंगी, फांसी की मांग कर रही हूं मैं। यानी कि अब उन्होंने केंद्र सरकार पर ढोल दिया पूरा। ठीक है, तो मेरा पंकज जी यही सवाल था कि विनीत गोयल, जो कि इस वक्त कमिश्नर हैं, वो जब सीआईडी के महानिदेशक हुआ करते थे, तब भी एक ऐसा ही कांड आया था। 2013 तारीख थी 7 जून, तब शिप्रा घोष के साथ इस तरीके से दरिंदगी हुई थी। उस मामले में 9 आरोपी थे, जो बाद में 2 को आजीवन कारावास होती है और सब छूट जाते हैं। और फिर आरोप लगता है कि विनीत गोयल की जांच में झोल था। अब वही फिर वो डॉक्टर वाले मामले में वो उन्हीं की जिम्मेदारी है न्याय दिलाने की। क्या लग रहा है कि प्रशासन सही काम करेगा? पंकज जी को आवाज नहीं पहुंच रही। तो वागीसा, जिस तरीके से विनीत गोयल को लेकर अब चर्चा कर रहे थे, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो प्रशासन है
वो प्रशासन पूरी तरीके से ममता बनर्जी के लिए काम करता है। ममता बनर्जी के खास है भाई साहब कमिश्नर जो है विनीत गोयल, और उन्हीं पर जांच की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें घट रही हैं बंगाल में, वो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी जो कि अब कह रही है कि कांग्रेस अपने राज में जब होती है ऐसी घटनाएं तब बोलती है क्या, हाथरस कांड जब होता है तो ऐसे बोलती हैं, तो क्या उसके सहारे ये थोड़ी सही ठहराया जा सकता है कि बंगाल में जो हुआ वो सही हुआ? हम ये देख रहे हैं, अच्छा विपक्षी पार्टियां जब यूपी में कोई कांड होता है, हमने देखा हाथरस में जब कांड हुआ था तब खूब योगी जी के इस्तीफे की मांग उठी, योगी जी पर खूब सवाल उठे, लेकिन अब कोई भी विपक्षी पार्टी ममता दीदी पर बोलने को तैयार नहीं है। पंकज जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। तो पंकज जी, मैं सवाल दोहराना चाहूंगा कि विनीत गोयल के ऊपर जिम्मेदारी है पूरी। विनीत गोयल कितने खास हैं ये बताने की जरूरत है नहीं ममता बनर्जी के। उनके लिए वो राज्यपाल तक से लड़ गई थी कि नहीं, विनीत गोयल को हम नहीं हटाएंगे, विनीत गोयल ही रहेंगे। 10 साल पीछे चलिए, 10-11 साल, 7 जून 2013 शिप्रा घोष के साथ इसी तरीके से दरिंदगी होती है, 9 उसमें दरिंदे होते हैं, और बाद में क्या होता है कि 2023 तक सुनवाई चलती है कोलकाता हाई कोर्ट में, और फिर केवल 2 को आजीवन कारावास और बाकी 7 बरी हो जाते हैं। सवाल उठता है विनीत गोयल पर, उनकी जांच पर। वो सीआईडी के महानिरीक्षक हुआ करते थे उस वक्त, महानिदेशक हुआ करते थे। अब बीजेपी कह रही है कि वही विनीत गोयल फिर जिम्मेदारी दे दी है, डॉक्टर बेटी को भी न्याय नहीं मिलने वाला है। नहीं, उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल थे, और ये आदमी शुरू से देखिए ये ममता का खासा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने क्या दलील दी थी कि मैं सीबीआई को ये जांच लेकिन 7 दिन बाद दूंगी, और इन 7 दिन करने वाली थी डे 1, जिस दिन क्राइम हुआ अगले दिन। जहां पे ये घटना हुई है उससे 50 मीटर की दूरी पर उसी अस्पताल के अंदर पूरा तोड़फोड़ के रिनोवेशन वर्क शुरू हो जाता है। यूं ही नहीं था ये। अच्छा बताइए, रात में हुआ है उस मेडिकल कॉलेज में 7,000 की भीड़ घुसता, ये तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वो भीड़ का आक्रोश में सबूत नष्ट किए गए। लेकिन पंकज जी, ममता दीदी तो कह रही नहीं, बीजेपी और वाम मोर्चा के लोग थे जिन्होंने हिंसा की। अच्छा, 7,000 लोग जमा हो गए, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? ओल छिल रही थी वहां पे बैठ के। तो ऐसे में तो इस्तीफा दे रहे थे अगर आप प्रशासन नहीं संभाल पा रहे हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथ में। यही बात है ना, इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की निगाहें हैं, 7,000 लोग जमा हो जाते हैं, मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ शुरू करना चाहते हैं। आप सिर्फ इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि ये राम आवाम के कार्यकर्ता थे। नहीं, ये राम जी ने कहा कि राम आवाम के कार्यकर्ता। वाम से तो उनकी लड़ाई बहुत पुरानी है, वाम को ही खत्म करके यहां तक पहुंची। राम को जिक्र करके वो अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हाँ, आज भी तो कह रही थी कि भाजपा वाले तिरंगा लिए हुए थे। हाँ, राम वाम शाम के ये सर, आप क्या करें, आपका प्रशासन क्या करे? देखिए, ये गलत बात नहीं, 7,000 लोग कहीं यूं ही नहीं जमा होते, और जब इतना बड़ा क्राइम होता है ना तो 144 आप लगा सकती थी। धरना प्रदर्शन की इजाजत किसने दी? बंगाल पुलिस ने। रिनोवेशन वर्क की इजाजत किसने दी? बंगाल पुलिस ने। डे 1 से संजय राय को कह दिया कि एकमात्र एक्यूज था। बाद में पता चला, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बाद में पता चला कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। तो बंगाल पुलिस डे 1 से क्यों कह रही थी? वो मुख्य अभियुक्त है, वो कहां काम करता था? बंगाल पुलिस के साथ। मैं बताऊं, बहुत बड़ा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है बंगाल में। ये मेडिकल फील्ड में, वहां जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये जो डॉक्टर थी, इनको कुछ क्लू मिले थे, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो उसे एक्सपोज करने वाली थी, और उसकी वजह से ये सब है। वो ऐसा नहीं कि कोई भी एक अनजान आदमी आके, जो ट्रैफिक पुलिस संभालता था, हॉस्पिटल में घुस गया रात के 3 बजे, 4 बजे तक रेप किया और बाहर निकल गया, सुबह पकड़ा गया, खत्म। ये तो पुरानी फिल्मों की ये तो पुरानी फिल्मों की कहानी हुआ करती थी पंकज जी। और कहानी नहीं है ये बात, नहीं, मेरे कह रहा हूं कि ऐसी पुरानी फिल्मों की कहानी हुआ करती थी, जब कोई सबूत पेश करने वाला होता तो मार दिया जाता था। बिल्कुल, गुंडे आके मार देते थे। डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार है, इसलिए ममता बनर्जी सड़कों पर है। ममता बनर्जी, बहुत बड़े बड़े कांड हुए बंगाल में, संदेश खाली हुआ, ममता बनर्जी सड़कों पर नहीं उतरी। इतने बड़े बड़े रेप कांड हुए, ममता बनर्जी सड़कों पर नहीं उतरी। अरे कलकत्ता में हिंसा हुई,
लेकिन वो लेकिन पंकज दुर्गा जी, ये पूजा पहली और बार तो नहीं है जब संवेदनाएं ये इमोशनल ममता बनर्जी हुई, उनका तो कार्ड इमोशनल कार्ड तो वो हमेशा ही खेलती है। चुनाव के समय भी आपने देखा कि उनके पैरों में लग गई थी, वो व्हील चेयर पर आ गई थी, इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला। इस बार भी वो इमोशनल कार्ड खेल रही, मास्टर स्ट्रोक खेल रही खुद को बचाने के लिए। नहीं, और सीधे सीधे बंगाल की अस्मिता से जोड़ देती हैं किसी मामले को कि मेरे खिलाफ बोलना है तो बोलो, लेकिन बंगाल के खिलाफ नहीं बोलो। अरे भाई, उस बच्ची को इंसाफ जो दिला रहे तो बंगाल के खिलाफ कैसे हो गया? अगर सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो बंगाल के खिलाफ कैसे हो गया? मतलब कि वो किसी भी तरह से डाइवर्ट कर देना है उस चीज को। वो नरेंद्र मोदी पर जो पूरा मुझे लग रहा है मामला डोल रही है, जो प्रदर्शन आज हो रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी ने ही अपने अब आदमी को कह दिया था कि फेलोर तुम 3 बजे केंद्र सरकार अस्पताल में चले जाओ और तुम रेप कर देना, उसके बाद हम लोग उसकी सोशल फेलोर मीडिया पे वो कैंपेन भी चलाएंगे केंद्र सरकार का और फेलोर सारे है। रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे। पंकज जी मैं वही पूछ रहा, भाई आपने जिक्र किया कि सड़कों पर ममता बनर्जी, उन्होंने ऐलान किया कि धरना प्रदर्शन करेंगी। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होता है भाई कि आपके राज्य में इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाए, आपके राज्य में एक बेटी के साथ घिनौनी हरकत हो जाए, उसको मार दिया जाए और कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री ही धरने पर आ जाए? ये तो अरविंद केजरीवाल वाला मॉड्यूल है कि भैया अपनी सब कुछ अपने ही खिलाफ धरना प्रदर्शन। हाथरस में योगी भी बैठ जाते हैं धरने प्रदर्शन पे, हो जाता काम खत्म। रोहित, बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइन ठंडे दिमाग से सोचिए कि किसी मामले को पहले सीबीआई जांच दे नहीं रही थी। जब सीबीआई जांच दे दी गई तो वो कह रही है कि फ्राइडे को सीबीआई जांच दे रही है, कह रही है कि संडे तक रिजल्ट दो, नहीं तो मैं रोड पे आ जाऊंगी। कहीं भी सीबीआई जांच इतनी जल्दी पूरी होती है क्या? डायरेक्टर को अरेस्ट किया है, उस मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को अरेस्ट किया है सीबीआई ने। बौखलाई हुई है। एक बात है कि पता है अपने पुलिस को लिए 7 दिन चाहिए और सीबीआई कंप्लीट करके करी कैपिटल पनिशमेंट दे दे, मतलब फांसी भी लगा दे 3 दिन के अंदर। नौटंकी चल रही है क्या? ऐसे कौन से लोग हैं जैसे बचाने की कोशिश करी? मुझे लग रहा है सड़कों पर आकर उस आरोपी को बचाने की कोशिश करी मैं बता रहा हूं, बीजेपी के सांसद ने भी और बंगाल की मीडिया ने भी ये कहा है कि सिर्फ इस मेडिकल कॉलेज में नहीं बल्कि कई मेडिकल कॉलेज में हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और उस भ्रष्टाचार के कुछ सबूत लग गए हैं कुछ लोगों को, जिसमें ये जो डॉक्टर थी वो ये एक्सपोज करना चाहती थी। और मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं, वो सांसद ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर शामिल हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डायरेक्ट ममता बनर्जी। पहला ऐसा केस है जहां डायरेक्ट ममता बनर्जी के दामन पे छींटे पड़ रहे हैं। अब तक अभिजीत बनर्जी और वो उनके मंत्री वगैरह सब चलते रहे। ममता बनर्जी का इमेज अगर खराब हो गया तो टीएमसी का इमेज खराब हो गया, क्योंकि आज तक यही कहता रहा है कि बाकी सब करप्ट हो सकते हैं, दीदी अच्छी हैं, दीदी स्लीपर पहनती हैं, दीदी व्हाइट साड़ी पहनते हैं, लेकिन दीदी अगर डायरेक्ट भ्रष्टाचार में अगर पाई गई तो पूरी की पूरी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी टीएमसी की। इसलिए इस तरह का ये है ये पंकज जी। लेकिन उस सादगी में मुझे लग रहा है कि उस दामन में दाग कई लगे हैं। संदेश खाली का भी दाग लगा है, डॉक्टर मामले का भी दाग लगा है, घुसपैठियों का भी दाग लग रहा है। दीदी को सोचना पड़ेगा। लेकिन रोहित, ये दाग बहुत बड़ा, इसीलिए ममता दीदी डर गई है। पहली बार ऐसा पंकज जी दिखाई दे रहा है कि ममता दीदी को लग रहा है कि अब कुर्सी हिलने वाली है, लोग सड़कों पर आ गए। वो पहली बार मैं देख रहा हूं कि जरा भी खिलाफ बोलिए ना, बंगाल पुलिस नोटिस भेज दे रही है, सोशल मीडिया से पोस्ट हटाइए, आपने कैसे बोल दिया था वो वीडियो डिलीट कीजिए। ये बंगाल पुलिस का काम है क्या? आपकी आलोचना होगी और हर मामले की होती है। आरुषि तलवार वाले केस में कितनी फजीहत हुई थी पुलिस की, को नोटिस नहीं भेजा था। एक दिन 12 नोटिस भेजे हैं, ट्विटर पे ढूंढ रहे कहीं कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, ये कर देंगे वो कर देंगे। इतनी बौखलाई हुई क्यों है भाई? ठीक है पंकज जी। मीडिया आज मुंबई, वहां कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर ये जो साहब हैं वो खुलेआम मीडिया में कह रहे कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अच्छा, आज तक तो आप मीडिया ट्रायल से नहीं घबराएं। आखिरी सवाल पंकज जी, निरंकुश हो गई है ममता दीदी जी। अब उनको लग रहा है कि विपक्ष में बंगाल में फिलहाल तो कोई नहीं दिखता है कि उनको अभी कोई टक्कर दे पाए। निरंकुश हो गई है कि अब तो अपना इलाज चलना है, कुछ भी हो जाए मुझे कोई सत्ता से नहीं हटा सकता, जो एक वक्त वामपंथियों का हुआ करता था ममता से पहले। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ममता बनर्जी डर गई। देखिए संदेश खाली से उन्हें डर नहीं लगा, बांग्लादेशी घुसपैठ उनके फेवर में, आप जितना चिल्लाइए उनका वोट बैंक एकजुट होता जाता है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। और इलेक्शन के कैंपेन के दौरान भी वो देखो बाहर वाले आके गुजराती गुंडा नहीं चलेगा बंगाल में वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या है कि एक बंगाली बच्ची के साथ रेप हुआ है, बंगाल का मध्यम वर्ग सड़कों पर उतर रहा है। सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ नहीं है,
कलकत्ता सहित कई शहरों में सोसाइटीज में आपस में सोसाइटीज के ग्रुप में एसएमएस करके कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट हो रहा है। जब बंगाली भद्रलोक इनके खिलाफ उतर आया है सड़कों पे, तो इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब ये वाला मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है। इसलिए ममता बनर्जी है, खुद भी स्वास्थ्य मंत्री भी है वही हैं, जांच करने की जिम्मेदारी जो गृह मंत्रालय भी उन्हीं के अंडर है, मुख्यमंत्री भी वही हैं, और इसलिए खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी वही उतर रही है। किन के खिलाफ उतरी थी प्रोटेस्ट में? क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार का तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला था कि 24 घंटे के अंदर सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। लेकिन पंकज जी नहीं चाहती थी। लेकिन पंकज जी, अब केंद्र सरकार को लेना देना रखना होगा। नहीं, कुछ भी कह तो कुछ भी सकते हैं। कल को तो ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान देर ना हो जाए, बंगाल हाथ से निकल ना जाए, बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए। नहीं, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जस्टिस मिलना चाहिए और अच्छे से जस्टिस। वो संजय राय जैसे प्यादे को, जिसकी कोई औकात नहीं है, मेडिकल कॉलेज के गेट में उसको नहीं कोई घुसने दे, और वो ही रात को सारे सिक्योरिटी को धत्ता बताते हुए आए भी, रेप करके चला भी जाए, और 14 mg सीमेंट ही बरामद हो, स्ट्रेचर पे वो बच्ची लेटी हुई है, उसका बिल्कुल 180 डिग्री पे दोनों पैर दोनों तरफ लटका हुआ हो, इसकी आंखें नोच ली गई है, सीने पे वार किया गया है, कट मार्क्स हैं। वो एक आदमी का काम नहीं हो सकता। ठीक है पंकज जी, कोई बेवकूफ नहीं मानेगा इस चीज को। ठीक है पंकज जी, बिल्कुल कोई मानने को तैयार नहीं है जो कहानियां बताई जा रही हैं प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। उम्मीद यही कि ममता बनर्जी थोड़ी संवेदनशीलता बरतेंगी, एक महिला हैं और इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो उनके दामन पर जो दाग लग रहे हैं उस दाग को छुड़ाना होगा, बेटी को न्याय दिलाना होगा। ऐसा ना हो कि जो शिप्रा घोष के साथ पिछले 10 साल पहले हुआ वही इस बेटी के साथ हो। फिलहाल पंकज जी, वगीसा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का विशेष आभार। अब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।